मानवता की महक जहां से खत्म अगर हो जाएगी, यह दुनिया हरदेव सुहानी दुनिया न रह पाएगी। मानवता की महक से दुनिया को महकाने वाले बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के कल्याणकारी जीवन की गाथा अनंत है, और अनंत है मानवता पर किए गए आपके उपकार। जी हाँ साथियों, मई का महीना है और ये महीना याद दिला रहा है मानवता के मसीहा बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के त्याग और समर्पण की, प्यार और परोपकार की। आइए युग दृष्टा बाबा हरदेव सिंह जी महाराज को नमन करते हुए न्यूज़ डिवाइन की शुरुआत करते हैं। अप्रैल महीने की खबरों के साथ मई महीने के इस एपिसोड में हम हैं आपके साथ, मैं रुचिका और मैं रुचिर। नमस्कार, धन्य निरंकार। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने फरमाया कि प्रेम एक ऐसी शक्ति है जो किसी भी आत्मा को जीत सकती है। आज बाबा जी का प्रेम हर आत्मा को जीत चुका है जी, और आपके अनमोल वचन हर जीवन का श्रृंगार बन रहे हैं। आपकी रूहानी यादों से महक रहा है हर दिल। न्यूज़ डिवाइन की शुरुआत में आइए जुड़ते हैं बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की कुछ सुनहरी यादों के साथ इस स्पेशल रिपोर्ट में। 23 फरवरी 1954 को बाबा हरदेव सिंह जी का जन्म सतगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी एवं निरंकारी राजमाता कुलवंत कौर जी के गृह दिल्ली में हुआ था। युग दृष्टा बाबा हरदेव सिंह जी ने 1980 में संत निरंकारी मिशन की बागडोर संभाली और 2016 तक लगातार वे मानव को मानव के निकट लाने का कार्य करते रहे। उनके 36 वर्ष के दिव्य कार्यकाल की एक बहुत छोटी सी झलक इस प्रकार है। 1980 में उन्होंने सतगुरु रूप में इंग्लैंड की पहली कल्याण यात्रा की और अपने कार्यकाल में सैकड़ों कल्याण यात्राओं के द्वारा उन्होंने जन जन को प्रभु के साथ जोड़ा। 1986 में उनकी छत्र छाया में विशाल रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। उन्होंने 1987 में निरंकारी संतोख सरोवर को भव्य रूप दिया। ऐतिहासिक 5 दिवसीय 50वां स्वर्ण जयंती समागम 6 से 10 नवंबर 1997 को आयोजित किया गया। 12 जुलाई 1998 को बर्मिंघम इंग्लैंड में प्रथम यूरोपियन समागम आयोजित किया गया। वर्ष 2000 में बाबा हरदेव सिंह जी महाराज का चीन में पहली बार जाना हुआ। सन 2000 में ऑस्ट्रेलिया सरकार द्वारा बाबा हरदेव सिंह जी एवं माता सविंदर जी के प्रति सम्मान प्रदर्शित करते हुए फोटो सहित डाक टिकट जारी किया गया। गुरुदेव हरदेव जी के 50वें जन्म दिवस पर 22 व 23 फरवरी 2004 को दिल्ली में भव्य गुरु पूजा दिवस समारोह आयोजित किया गया। 22 फरवरी 2005 को दिल्ली में अत्याधुनिक मीडिया तकनीक के आधार पर निर्मित निरंकारी संग्रहालय दिव्य यात्रा का उद्घाटन हुआ। 17 जुलाई 2006 को इंग्लैंड के प्रसिद्ध शहर बर्मिंघम में यूके के स्थानीय नागरिकों का पहला समागम आयोजित किया गया। 14 अक्टूबर 2006 को दिल्ली के लोधी रोड स्थित सत्य साई इंटरनेशनल सभागार में आपके सानिध्य में शांतिपूर्ण सह अस्तित्व पर विशाल सेमिनार आयोजित किया गया। दिल्ली में 21 अप्रैल 2007 को 2 दिवसीय साउथ एशिया इंटरफेथ हार्मनी कॉन्क्लेव में बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने शिरकत की। इंग्लैंड की राजधानी लंदन में 20 व 21 सितंबर 2007 को आयोजित 8वीं अंतर्राष्ट्रीय कॉर्पोरेट गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस में निरंकारी बाबा जी ने संदेश दिया कि व्यावसायिक विकास के साथ साथ मानवीय हितों को भी पहल दें। फ्रांस के स्ट्रासबर्ग शहर में 26 सितंबर 2007 को 27 देशों के निमंत्रण पर निरंकारी बाबा हरदेव सिंह जी यूरोपियन सांसद को आशीर्वाद देने पधारे। संसद के विशेष अधिवेशन में बाबा जी का संसद के प्रधान श्री हैंसगेट पॉन्टिंग ने स्वागत किया। निरंकारी पत्र पत्रिकाओं का अखिल भारतीय संपादक सम्मेलन 2 व 3 मई 2008 को दिल्ली में बाबा जी के पावन सानिध्य में हुआ। हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में 31 मई 2008 को 10वीं विश्व पर्यावरण कॉन्वेंशन को संबोधित करते हुए बाबा हरदेव सिंह जी ने कहा कि बढ़ते प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए हर इंसान का जागरूक होना आवश्यक है। इसके साथ ही मिशन ने व्यापक स्वच्छता व वृक्ष आरोपण अभियान आरंभ किया। 17 व 18 अप्रैल 2009 को आयोजित विशेष जनरल बॉडी मीटिंग में केंद्रीय योजना व सलाहकार बोर्ड तथा संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन के गठन की घोषणा की गई।
संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक व सामाजिक परिषद ने जुलाई 2012 में अपने मूल सत्र में गैर सरकारी संगठन के रूप में संत निरंकारी मंडल को विशेष सलाहकार का दर्जा प्रदान किया, जिसे बाद में सामान्य सलाहकार का रूप दे दिया गया। एकत्व में सद्भाव के संकल्प के साथ यूके के बर्मिंघम में निरंकारी अंतर्राष्ट्रीय समागम NIS 11 व 12 अगस्त 2012 को आयोजित किया गया। 22 फरवरी 2013 को निरंकारी सरोवर परिसर में अत्याधुनिक तकनीक पर आधारित एकत्व का फुवारा बाबा जी ने मानवता को समर्पित किया। 66वें निरंकारी संत समागम के अवसर पर 25 नवंबर 2013 को गांधी ग्लोबल फैमिली द्वारा महात्मा गांधी सेवा मेडल प्रदान करके बाबा हरदेव सिंह जी को सम्मानित किया गया। 26 अक्टूबर 2014 को दिल्ली में बाबा जी के सानिध्य में विशाल रन फॉर वननेस का आयोजन किया गया। 67वें निरंकारी संत समागम के अवसर पर 16 नवंबर 2014 को निरंकारी बाबा हरदेव सिंह जी को महात्मा गांधी अवार्ड 2013 देकर सम्मानित किया गया। 23 फरवरी 2015 को पुराड़ी रोड स्थित निरंकारी कॉम्प्लेक्स के समीप संत निरंकारी हेल्थ सिटी के निर्माण कार्य का शुभ आरंभ बाबा हरदेव सिंह जी ने किया। बर्मिंघम यूके में 5 अगस्त 2015 को इंग्लैंड के प्रतिष्ठित क्वींस अवार्ड से सम्मानित किया गया। महारानी एलिजाबेथ के प्रतिनिधि द्वारा यह अवार्ड गुरुदेव हरदेव जी को प्रदान किया गया। रेल मंत्रालय की पहल पर 2 अक्टूबर 2015 को बाबा हरदेव सिंह जी ने स्वच्छ रेल स्वच्छ भारत अभियान का दिल्ली में शुभारंभ किया। देश भर के चुनिंदा 46 रेलवे स्टेशन पर स्वच्छता के लिए निष्काम सेवा की गई। संत निरंकारी ब्लड बैंक का उद्घाटन बाबा जी द्वारा 26 जनवरी 2016 को मुंबई के विले पार्ले पूर्व में किया गया। बाबा हरदेव सिंह जी के परोपकारी कार्यों का विवरण बहुत विस्तृत और लंबा है। 62 वर्ष की आयु में 13 मई 2016 को नश्वर शरीर त्याग कर निरंकार में लीन होने के पूर्व उनके जीवन का एक एक पल मानवता का कल्याण करने में ही बीता। ये रहमत, ये नेमत हमको सच्ची राह दिखाती है। तुम्हारे उपकारों की कहानी पल पल याद दिलाती है। ये कहानी चल रही है सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के पावन कदमों के साथ, और सद्गुरु का हर कदम मानवता को रूहानियत की सच्ची राह दिखा रहा है। अप्रैल के महीने में दूर देशों के अनेक शहरों और प्रांतों में दिव्य युगल की रहमतें बरसती रहीं। आइए उन रहमतों को देखें इस रिपोर्ट की नजर से। कल्याण यात्राओं की इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अप्रैल महीने की शुरुआत एक नई आध्यात्मिक ऊर्जा और उल्लास के साथ हुई, जब सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज एवं निरंकारी राजपिता जी के पावन चरणों से दूर देशों की धरती धन्य होती रही। जहाँ जहाँ भी दिव्य युगल का आगमन हुआ, वहाँ वहाँ दिव्यता की तरंगे फैल गईं और वातावरण अलौकिक ऊर्जा से भर गया। हर देश, हर शहर, हर स्थान की धरती भक्ति, समर्पण और आत्मीय प्रेम से सराबोर नजर आ रही थी। नन्हे बच्चों के हाथों में श्रद्धा से सजे पुष्प, बुजुर्गों की आंखों में उमड़ता भाव, युवाओं के चेहरे पर सेवा और उल्लास की झलक, हर दृश्य आध्यात्मिक सौंदर्य का जीवंत चित्र प्रतीत हो रहा था। जहाँ भी सद्गुरु के चरण पड़े, वहाँ भक्ति की सरिता प्रवाहित हो उठी। श्रद्धालुओं ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियों, संगीत और कला के माध्यम से सद्गुरु के स्वागत में समर्पण भाव प्रकट किया। प्रत्येक स्थल पर दिव्य युगल की पावन उपस्थिति में सत्संग कार्यक्रमों का विधिवत आयोजन होता रहा, जहां स्थानीय ही नहीं दूर दराज देशों से भी श्रद्धालुओं ने पहुंचकर उस रूहानी वातावरण का आनंद उठाया एवं सद्गुरु की रहमतें प्राप्त की। इन सत्संग कार्यक्रमों के दौरान मंच से भक्ति गीतों, विचारों और काव्य रचनाओं द्वारा यूनिवर्सल ब्रदरहुड का संदेश गुंजायमान हुआ। सद्गुरु माता जी एवं निरंकारी राजपिता जी के आशीर्वचनों ने हर एक श्रद्धालु के हृदय में चेतना को प्रकाशित किया। जीवन में जो सवाल है कि मैं कौन हूँ,
या भक्ति क्या है, ये खलकत किसकी है, किसे प्रभु कहा जाता है, प्रभु को प्रेम करना क्या कहा जाता है, किसे कहा जाता है। जिस जीवन में इन सवालों के जवाब आ गए, उस जीवन के भाग खुल गए। फिर उस जीवन के लिए ज़रूर ये बात कही जा सकती है कि बिल्कुल बड़े भागों से जो जन्म पाया था, बड़े भागों से जो मानव शरीर मिला था, ये लेखे लगाया गया है। कई सत्संग कार्यक्रमों में युवा श्रद्धालुओं द्वारा एग्जीबिशंस भी लगाई गई थी। स्थान स्थान पर दिव्य युगल की पावन उपस्थिति में विशाल समागम का आयोजन किया जाता रहा, जहां संपूर्ण वातावरण सद्गुरु की रहमतों से सराबोर नजर आया। इन अ ब्लिसफुल सिम्फनी ऑफ डिवोशन, devotees offered their heartfelt hymns, stirring speeches and soulful poems at the lotus feet of Sadguru Mataji and Nirankari Raj Pitaji, seeking their boundless divine blessing. अंत में सदगुरु माताजी एवं निरंकारी राज पिताजी ने समस्त साथ संगत को अपने पावन आशीर्वादों से नवाजा। संतों ने तो ऐसे समझाया कि अपने हर समय को उस तरह ही जिएं कि ये पल अभी है, इसने भी टल जाना है, चाहे ये खुशी का पल है या दुख की घड़ी है, हर एक ने आना और जाना है। कोई भी नेगेटिव सिचुएशन हो, पल हो, उसमें अगर हम अपना मन टिका लेंगे तो फिर आजकल जैसे इतना सुनने में भी साइकोलॉजी की फील्ड में आ रहा है कि ये डिप्रेशन और इतनी सारी चीज़ें, ये तो अब कोई उम्र की भी मोहताज नहीं रही। बच्चों से लेके बुज़ुर्गों तक हर तरीके से ये स्ट्रेस इतना अफेक्ट कर रहा है। ये एक नेगेटिव लूप में हर कोई फिर डाउनवर्ड स्पाइरल जैसे बोलते हैं कि दलदल में जैसे हम होते हैं तो वो अपने आप ही मिट्टी अंदर और हमें धंसाती रहती है, खींचती रहती है मैग्नेट की तरह। तो बात वही, एक भी अगर नेगेटिव थॉट है वो फिर देर नहीं लगेगी उससे जुड़ा हुआ अगला अगला अगला, और ऐसे ही एक बस नेगेटिविटी से खुद को घेर लेंगे। जबकि वहीं वो पहला नेगेटिव ख्याल आते ही अगर उस समय भी परमात्मा को याद रखेंगे तो वो लूप वहीं एक तरह से वो कड़ी वहीं कट जाती है, फिर वो चेन नहीं बनती, और उसी समय फिर इस परमात्मा के एहसास में आते हैं तो वो यात्रा शिकवे से शुक्राने की बन जाती है। साथियों, आपने देखा कि किस तरह से दूर देशों में सदगुरु माताजी और निरंकारी राजपिता जी ने भरपूर रहमतें बरसाईं, और यह भी देखने को मिला कि सदगुरु का रूहानी प्रेम पाकर हर दिल निहाल हो उठा। जहां एक और सदगुरु माताजी कल्याण यात्राओं के माध्यम से सत्य का पैगाम दे रहे हैं, तो वहीं समागमों के माध्यम से भी विश्व भर में इस सत्य के संदेश को फैला रहे हैं। समागमों की इस लड़ी में आइए आपको लिए चलते हैं यूरोप की ओर, जहां पर यूरोप का 2 दिवसीय समागम दिव्य युगल की हजूरी में संपन्न हुआ। मानव कल्याण यात्रा का ये सिलसिला बढ़ चला यूरोप की ओर, जहां सदगुरु माताजी और निरंकारी राज पिताजी का पावन आगमन हुआ। On the 16th of April, a welcome program was hosted by the local saints of Zurich in the iconic Stadthalle in Dietikon, where saints gathered in the divine presence of Her Holiness Sadguru Mataji and Nirankari Raj Pitaji. यहाँ संतों को सदगुरु के चरणों में नमस्कार का सुअवसर भी प्राप्त हुआ। This marked the beginning of a grand celebration in Europe, which would culminate with the Nirankari European Samagam 2025 to be held in Zurich on the 19th and 20th of April. 18 अप्रैल को सदगुरु माताजी और निरंकारी राज पिताजी का आगमन हुआ निरंकारी यूरोपियन समागम के वेन्यू हॉल 622 में, जहां उन्होंने समागम की तैयारियों का अवलोकन किया और साथ ही तैयारियों में जुटे सभी सेवादारों और साथ संगत को अपने आशीर्वादों से निहाल भी किया। From the serene beauty of Europe, situated in this beautiful city of Zurich, we are blessed with the divine grace and blessings of Sadguru Mata Sadiksha Ji Maharaj and Nirankari Raj Pitaji, with the Nirankari European Samagam 2025, where saints from across the world have gathered to celebrate unity and diversity, love in action, and spiritual homecoming. 19 अप्रैल को निरंकारी यूरोपियन समागम का पहला दिन था। इस दिन की शुरुआत हुई
एक भव्य प्रोसेशन से, जहां सदगुरु माता जी और निरंकारी राजपिता जी मंच पर विराजमान हुए। यूरोप सहित अलग अलग देशों से संतों ने विभिन्न कल्चरल परफॉर्मेंसेस के माध्यम से अपनी श्रद्धा सुमन सदगुरु के चरणों में अर्पित किए। The procession radiated grandeur, love and grace, welcoming Her Holiness and निरंकारी राजपिता जी। भक्ति से सराबोर माहौल में हॉल के बाहर तक फैला श्रद्धालु भक्तों का सैलाब गवाह था उस अनूठे उत्साह का जो हर भक्त के मन में उमड़ रहा था। In every moment, every rhythm, one could feel the pulse of global oneness. ये कोई साधारण समारोह नहीं था, ये था रूहानियत और इंसानियत का एक उत्सव, जहाँ हर मन, हर रूह सदगुरु चरणों में झुकती ही जा रही थी। मैं वसुंधरा आपको लेके चलती हूँ ज्यूरिक में हो रहे निरंकारी यूरोपियन समागम 2025 के अगले पड़ाव पर। आज सुबह हमारे सहयोगियों ने आपको बताया कि कैसे NES का सुंदर शुभ आरंभ सदगुरु माता जी और निरंकारी राजपिता जी की पावन उपस्थिति में हुआ। एंड नाउ द डिवाइन एटमॉस्फेयर blossoms further as the afternoon transforms into a vibrant celebration of expression, devotion and soulful surrender. The hall is filled with spiritual energy as devotees from around the world gather to offer their heartfelt expressions through soulful melodies, expressive dance forms and artistic presentations, each one lovingly offered at the holy feet of Sadguru Mataji and Nirankari Rajpita ji. ये प्रस्तुतियाँ केवल कला नहीं हैं, ये हैं भक्ति का सजीव रूप, एक प्रेम भरी अरदास जो हर मन को छू जाती है, हर आत्मा को जागृति की ओर ले जाती है. The language of art becomes a medium of seva, a reflection of Shraddha and a celebration of oneness beyond borders. So Mahaprabhu ji, where have you come from today? And please tell us about your experience. महापुरुषों जी, मैं बर्लिन से आया हूँ। यहाँ पे आके बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। जिस तरह से सतगुरु के दर्शन करने को मिले हैं तो सांसें जो रूह है वो गदगद हो गई है। दास महापुरुषों बार्सिलोना से आया है, स्पेन बार्सिलोना से। गुरु की कृपा से आज स्विस के समागम में सच्चे पातशाह ने हमें कृपा की है कि आप जी के सामने मौज बहा रहे हैं। I'm from Yorkshire and I've come to Zurich because of the positive encouragement from all of the saints. The key message of being boundless and trying to look at this perspective in so many different forms is just amazing. हम कनाडा टोरंटो से आए हैं और बहुत आफ्टर लॉन्ग टाइम आई अटेंडेड समागम। स्विट्ज़रलैंड में मैंने सुना है कि एक ही महापुरुष है, पर महापुरुषों ने इतना अच्छा जो ऑर्गेनाइज किया है और हमें जो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ मिली है यहाँ पे आके, उसके आई कैनॉट एक्सप्लेन। जहाँ भी समागम हो हमें जाना चाहिए। Hello, my name is Catherine. I'm from Germany, and it was really great to see how experienced and talented all the acts were on the stage. So, and I felt a lot of harmony and a lot of love during the whole day. So it really inspired me, and I had the whole day a great feeling. So, yeah, it was really great all in all. I'm Niharika. I'm Parishi, and we're from the Netherlands. It's been a really soulful and blissful experience. Coming here and feeling the divine connection with our Sadguru has filled all our lives with love, peace and positivity. हम लोग कनाडा से आए हैं और हम लोग approximately 100 people. I feel like a global family. We are here enjoying so much. माता जी और राजपिता जी के दर्शन करके बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। I am from Birmingham, UK, and ये सारा एग्जीबिशन की जो सेवा दासी को मिली थी वो ये यूरोपियन समागम है। सो हर कंट्री का एक रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। सो हर कंट्री ने एक अलग अलग एग्जिबिट प्रिपेयर किया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर फ्लावर का एग्जिबिट है, जहाँ पर ये दिखाया है कि एक फ्लावर डिफरेंट फॉर्म में होता है, उनका हर फॉर्म में कैसे विस्तार होता है। यहाँ पर एक एग्जिबिट ऐसा भी है कि एक प्लेट टूट जाती है, बट उस टूटने के बाद उसका कैसा विस्तार हो रहा है। एक एग्जिबिट यहाँ पर ऐसा भी है जो एक बैलून है, जब वो अपने सारे बंधन तोड़ देता है तो वो हवा में चला जाता है। सो सदगुरु हमें जिस फॉर्म में विस्तार को सिखा रहे हैं, सो इसी एग्जिबिट्स में हमने उस चीज़ को कैप्चर
कोई एक बचपन से ही एम सेट किया होता है कि बड़े होके एक ये चीज़ अचीव करनी है, और वो मेहनत भी पूरी होती है, सब कुछ फेवर में भी आता है, पर वो फाइनल डेट पे जब वो काम होना है वो किसी वजह से नहीं हो पाता, और फिर ये पूरी लाइफ ही सेटबैक लगती है कि इतने साल इन्वेस्ट कर दिए, इतने दिन लगा दिए, ये अचीव तो नहीं हो पाया, और कोई प्लान बी भी नहीं रखा था, इसी पे पूरे चैनलाइज कर रहे थे। तो बात वही कि जिनके जीवन में निराकार होता है वो अपने सपने तो सजाते हैं, मेहनत भी करते हैं सपनों पे चलने की, पर इतना ज़्यादा उनसे फिर चीज़ों से या सपनों से अटैच नहीं होते कि कहीं फेलियर आया तो वो हमारा ही फेलियर बन जाता है। नहीं, वो सेटबैक्स संतों के लिए कभी सेटबैक जहाँ एक और सत्संग का कार्यक्रम चलता रहा, वहीं दूसरी ओर पब्लिकेशन, लंगर, ब्रह्म ज्ञान प्रदान कक्ष और मीट एंड ग्रीट डेस्क पर भी निरंतर सेवाएं चलती रही। अभी भी जो ये हमने यहाँ पर हॉल ज़ूरिक में अरेंज हुआ है, तो यहाँ पर कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं कि आप यहाँ पर कुकिंग नहीं कर सकते, तो इसलिए हमें अपना लंगर बनाना होता है, तो उसके लिए कोई जगह भी ऐसी अवेलेबल नहीं हो पाती है। इस बार भी जो ज़ूरिक में लंगर बन रहा है वो ऑलमोस्ट यहाँ से 45-50 मिनट्स का रास्ता है, जहाँ महात्मा इटली वाले वहाँ पर ये लंगर इस समय बना रहे हैं। और उसके बाद फिर अपने ही सेवा दल है जो ट्रांसपोर्टेशन, जिनके पास बड़े बड़े ट्रक हैं या बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, वो सभी ने अपनी सेवाओं में गाड़ियाँ इस समय लगाई हुई हैं, जो वहाँ से ये सारे पतीले और सारा कुछ लेके समागम स्थल पे पहुंचते हैं। फिर यहाँ यहीं के यूरोप की सेवा दल सारा लंगर डिस्ट्रीब्यूट करती है, चाय का अरेंजमेंट भी वो सारा यहीं पर सारा दिन महापुरुषों के लिए यहाँ पे चल रहा है। आज से करीबन 2-2.5 महीने पहले इस रूप में सच्चे पातशाह सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज का उस रूप में आदेश आया कि निरंकारी यूरोपियन समागम 2025 ज़्यूरिक में होगा। और जब ये भाव और आदेश उस रूप में आया तो कभी पहले भाव ऐसे थे कि कैसे हो पाएगा, यहाँ पे बहुत कम महात्मा रहते हैं ज़्यूरिक शहर में, पर जब सतगुरु का उस रूप में वचन आया और संतों ने कहा कि ये सतगुरु का कार्य है, सतगुरु ने करना है, आपने सिर्फ कदम बढ़ाना है, और जैसे ही उस रूप में हमने सतगुरु के वचनों को प्रयास किया और स्वाभाविक ही वो जर्नी शुरू हो गई। जिस रूप में सारे यूरोप ने टीम्स एक साथ इकट्ठी होके एज वन टीम जो काम हुआ, जो सतगुरु की कृपा से, चाहे वो इटली की टीम्स थी, जर्मनी की टीम थी, ऑस्ट्रिया की टीम थी, यूके के डिफरेंट टाउन से टीम्स जुड़ी हुई थी, और भी स्पेन की टीम थी, वो सारी टीम्स इकट्ठी आकर कैसे ये सारे डिफरेंट एरियाज़ में सतगुरु के आशीर्वाद से काम हुए। और जैसे दास ने कहा कि बहुत सारी टीम्स का योगदान हम कह लें जो हमने देखा पिछले 2 दिनों में। मैं संतुष्ट एक बार फिर आपका स्वागत करना चाहूँगा निरंकारी यूरोपियन समागम के इस हॉल में, जहाँ NES की शाम सजने जा रही है महफिल रूहानियत के रूप में। जी हाँ, an evening not just of melody but of devotion soaked in divine remembrance, an atmosphere where music becomes bhakti and every note becomes a prayer. बाबा हरदेव सिंह जी महाराज का कथन है, प्रेम जहाँ है वहाँ प्रभु है, प्रेम प्रभु को भाता है, इस दुनिया में हरि को साधो प्रेमी जन ही पाता है। प्रेम ही मानव एकता की कड़ी बनकर मानव से मानव को जोड़ता है। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि युग परिवर्तक बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज ने मानव एकता की खातिर अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। और बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज के महान जीवन से प्रेरणा प्राप्त करने के लिए हर साल 24 अप्रैल को मानव एकता दिवस समागम मनाया जाता है। इस साल भी यह समागम देश दुनिया में अनेक स्थानों पर आयोजित किया गया।
आइए देखते हैं मानव एकता दिवस समागम की कुछ झलकियां। This is Nishtha from the News Divine team, currently present in the picturesque city of Bergamo, Italy, where a Manav Ekta Divas Samagam is being commemorated on April 27, 2025 in the Palafiketi Treviglio in the divine presence of Sadhguru Mata Sudiksha Ji Maharaj and Nirankari Rajpita Ji. जहां भारत में 24 अप्रैल को ये समागम विभिन्न स्थानों पर आयोजित हुआ, तो वहीं आज दिव्य युगल की पावन उपस्थिति में ये समागम इटली में आयोजित किया जा रहा है। जैसा कि हम सभी को अवगत है, मानव एकता दिवस हर वर्ष युग प्रवर्तक बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज की महान शिक्षाओं, उनका प्रेरणादायक जीवन एवं पुरातन संत महात्माओं के त्याग और बलिदानों को याद करने हेतु मनाया जाता है, जिन्होंने मानवता, भाईचारे और एकता का संदेश जन जन तक पहुंचाया। The Samagam venue is adorned with spiritual fervor, featuring devotional songs, poetry and discourses that resonate with the message of humanity and peace. सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने आए हुए श्रद्धालु भक्तों को मानव एकता का एक सुंदर संदेश प्रदान किया। मानव एकता दिवस का ये समागम जो इटली में आज हो रहा है इस रूप में, और कैसे हर एक संत ने ये एकता का संदेश जो बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज ने जीते जी ये सिखाया हर पल खुद जी के, और मिशन में भी ये शिक्षाएं उसी रूप में हर एक में कि कैसे इस समाज के लिए एक काम में आना है, एक खुद को समर्पित हर एक के लिए करना है, क्योंकि हर एक में परमात्मा है। तो ये सेवा भाव हर एक के लिए है। ये चाहे एक सोशल रूप में देखा जाए तो वो एक जहाँ ब्लड डोनेशन की भी बात आ जा रही है कि कैसे एक जीवित इंसान जो है, और ये खून बहुत ही ज़रूरी एक लाइफ को सस्टेन करने के लिए, तो कैसे आज जहाँ चाचा प्रताप सिंह जी का भी जिक्र कि कैसे ये एक संत की अपने गुरु के प्रति एक समर्पण भाव इस चरण सीमा पे, कि कैसे अपने से पहले ये भाव आए, तो जहाँ ये परिवार भी साथ एक उस रूप में आशीर्वाद हर एक का लेता है, तो भाव वही कि ये सिखलाई, ये जीवन सिर्फ एक ही संत की बात नहीं, यहाँ हर एक इस तरह से पूरे मानवता के लिए जब समर्पित भाव रखेंगे तो वाकई ही एक जीवन उस तरह से इस निराकार की इबादत में ही लगेगा। मानव एकता का ये सुंदर नज़ारा प्रेम को केंद्र में रखकर ही संभव हो पाता है। प्रेम के जीवंत रूप बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने फरमाया कि ज्ञान का सूर्य उदय होने पर प्यार का जन्म होता है और नफरत समाप्त हो जाती है। और साथियों, जब नफरतें समाप्त हो जाती है ना, तो दुनिया का हर बशर अपना लगता है, और यहीं से शुरुआत होती है परोपकार की, मानवता की सेवा की। आज निरंकारी मिशन की ओर से नर सेवा नारायण पूजा के तहत अनेक समाज कल्याण की गतिविधियां की जा रही हैं, जो कि पिछले महीने भी जारी रहीं। आइए सामाजिक सेवाओं की झलक देखते हैं इस रिपोर्ट में। मानव एकता दिवस समागम के उपलक्ष्य में 24 अप्रैल को संत निरंकारी मिशन द्वारा देश भर में रक्तदान शिविर लगाए गए। स्थान स्थान पर आयोजित इन रक्तदान शिविरों में निरंकारी भक्तों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया तथा उत्साह और निष्काम समर्पण के साथ अपने रक्त का दान कर मानव कल्याण में अपना सहयोग दिया। इस श्रृंखला में दिल्ली में बुराड़ी रोड स्थित ग्राउंड नंबर 8 में आयोजित रक्तदान शिविर विशेष रूप से केंद्र बिंदु रहा, जहां अधिक संख्या में श्रद्धालुओं ने ब्लड डोनेट किया। इन ब्लड डोनेशन कैंप्स में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी और दिल्ली के प्रमुख अस्पतालों की प्रोफेशनल टीम्स ने योगदान दिया और पूर्ण स्वास्थ्य जांच द्वारा दान किए गए रक्त को कलेक्ट किया।
इस अवसर पर देश भर में आयोजित रक्तदान शिविरों से लगभग 30,000 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया, जिसमें से केवल दिल्ली के शिविर में ही लगभग 1,000 यूनिट रक्तदान हुआ। इस अवसर पर जहां संत निरंकारी मिशन द्वारा रक्तदाताओं के लिए उत्तम जलपान की व्यवस्था की गई, तो वहीं निरंकारी सेवादारों तथा श्रद्धालुओं द्वारा अनेक सेवाओं को व्यवस्थित ढंग से निभाया गया। मैं आकांक्षा न्यूज़ डिवाइन टीम के साथ मौजूद हूँ दिल्ली के बुराड़ी रोड स्थित निरंकारी ग्राउंड नंबर 8 में। मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर रोहिणी से आई हूँ। यहाँ के जो डोनर है वो अल्कोहल कंज्यूम नहीं करते कंपैरिजन जो इस हॉस्पिटल्स में आते हैं, तो ये सब देख के मतलब बहुत अच्छा है। यहाँ का बिहेवियर, एटमॉस्फेयर सब कुछ बहुत अच्छा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। डोनर्स तो हर जगह आते हैं, वॉलंटरी डोनर्स ही होते हैं ब्लड देने के लिए, लेकिन यहाँ पे एक थोड़ा सा पॉजिटिव पॉइंट एक ये है कि ये सेवा भाव के रूप में ब्लड देना चाह रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा विलिंग है, इवन जिनका HB काफ़ी कम भी है वो लोग भी काफ़ी इंसिस्ट कर रहे हैं कि नहीं ब्लड ले ही लो। गुरु का प्यार जो मुझे यहाँ खींच लाता है और फिर मेरे अंदर से फीलिंग आती है मुझे करना चाहिए, मेरे लिए भी अच्छा है और दूसरों के लिए भी, जिससे मैं दूसरों की मदद कर सकूं। मैं डॉक्टर RMR हॉस्पिटल से मीना जोशी बोल रही हूँ और मैं लगातार यहाँ पे 15-16 साल से आ रही हूँ लगातार रक्त शिविर में। जो महापुरुष ब्लड डोनेट करने आ रहे हैं उनके पास खड़े रहना जब तक वो प्रॉपर ब्लड डोनेशन का नहीं पूरा हो रहा, फिर उनको रिफ्रेशमेंट तक लेके जाना, और जब तक वो थोड़ा नॉर्मल फील नहीं होते हम लोग उनके पास ही रहते हैं। क्योंकि किसी भी तरह की जहाँ भी कोई इमरजेंसी हो तो फिर हमारी पूरी टीम उधर मिलकर ये वर्क करती है। हमारे संवाददाता देश के अलग अलग कोनों से हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो आपको इनकी रिपोर्ट दिखाएंगे। तो आइए सबसे पहले शशिकांत जी के साथ अहमदाबाद से जुड़कर ये रिपोर्ट जानते हैं। तो जिस प्रकार से आपने देखा कि दिल्ली में मौजूद हमारी सहयोगी ने आपको ब्लड डोनेशन कैंप का ब्यौरा दिया, मैं शशिकांत न्यूज़ डिवाइन टीम के साथ मौजूद हूँ गुजरात के अहमदाबाद में। हमारे साथ अभी मौजूद हैं नरोड़ा विस्तार के MLA श्रीमती पायल कुकरानी जी। जितने भी सेवादार थे उनका सेवा का भाव और जो जज्बा देखने को मिला, उससे आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज सदगुरु माता सदीक्षा जी महाराज जी के आज्ञावानी में आज का ये कार्यक्रम होने जा रहा है, जहाँ पे न केवल हमारे भाई बहन बल्कि युवाओं ने बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है। ये संत निरंकारी सेवा समाज बहुत अच्छा काम कर रहा है ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित करके हर साल। तो मैं सिविल हॉस्पिटल्स की तरफ से संत निरंकारी सेवा समाज का आभार व्यक्त करती हूँ। निरंकारी मिशन में जो मैं आज आया हूँ, मुझे सिविल हॉस्पिटल की तरफ से बुलाया गया था कोऑर्डिनेशन करने के लिए। बाकी मैंने ऐसा आज दिन तक जो प्रबंध जो है किया गया है, ऐसा मैंने आज दिन तक कभी देखा ना। लोग तो टूट के खुद सामने से दे रहे हैं। पब्लिक का जो उत्साह देख रहा हूँ कहने से ऊपर है, मैंने कभी ऐसा देखा नहीं है। तो आइए जुड़ते हैं पंजाब के बरनाला शहर में मौजूद हमारी सहयोगी निशा जी से। न्यूज़ डिवाइन टीम के साथ मौजूद है पंजाब बरनाला में। आज संत निरंकारी मिशन की प्रेरणा से युवाओं में रक्तदान को लेकर एक जबरदस्त जोश दिखाई दे रहा है। हमारे साथ एक नौजवान बहन जी हमारे साथ है और ये पहली बारी यहाँ पे ब्लड डोनेट कैंप में आए हैं। तो आइए जानते हैं इनसे इनके मन के भाव। मेरा नाम सुमनदीप कौर है और मैं ज़िला बरनाला की रहने वाली हूँ। और आज मुझे पता लगा कि संत निरंकारी मिशन द्वारा आज ब्लड डोनेशन कैंप लगा हुआ है, तो मुझे भी ऐसा लगा कि मुझे आकर यहाँ पर ब्लड डोनेट करना चाहिए। इसीलिए मैं आज स्पेशल अपना काम छोड़कर यहाँ संत निरंकारी भवन में ब्लड डोनेट करने के लिए आई हूँ। मेरा नाम जैल खान है जी, मैं लोकल बरनाले से हाँ। बहुत वधिया गल है जी, खूनदान कैंप लगे मैं खून देके बहुत खुश हूँ। ये मानव कल्याण की यात्रा है, इसमें हमारा भी योगदान डर रहा है और बहुत ही खुशी का अनुभव हो रहा है। हमारे साथ मौजूद है सिविल हॉस्पिटल बरनाला से डॉक्टर तरनदीप सिंह जी। कि कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आज हम लोग अपने सिविल हॉस्पिटल बरनाला की तरफ से यहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप में आए थे। आप जी युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं जी? यही कि सबसे ज़्यादा तो ज़रूरी कि आप रक्तदान करें, जितने से ज़्यादा हो सके उतना रक्तदान करें, क्योंकि ये लाइफ सेविंग होता है। सबसे बड़ा दान हम मानते हैं तो ये रक्तदान को ही मानते हैं। और आइए अभी हम जुड़ते हैं मुंबई में। भी हम आ गए हैं मुंबई में, जहाँ पर एक भव्य रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है और यहाँ पे मुंबई के अलग अलग हिस्सों से वॉलंटियर्स और प्रोफेशनल्स और स्टूडेंट्स यहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप में हिस्सा लेने आए हैं। तो एडवोकेट विशाल जी, आपको यहाँ पर इस ब्लड डोनेशन में हिस्सा लेकर कैसा महसूस हो रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर ऑर्गेनाइजेशन दिस ब्लड डोनेशन कैंप। यहाँ पे आके मतलब जो स्टाफ है वेरी इक्विप्ड स्टाफ है और दे आर अटेंडिंग टू पर्सनली each donor. First of all, they are taking the medical history of the donor. That is very good thing because we have any problem or previous history they are taking. So this is a very good thing and I'm really glad to have this opportunity to donate the blood. बहुत बार ब्लड डोनेट किया है कॉलेजेस में या फिर और भी
हमारे कॉलेज की तरफ से ब्लड डोनेशन ऑर्गेनाइज हुआ था, वहाँ पे भी किया है और यहाँ पर भी बहुत बार ब्लड डोनेट किया है चैम्बूर भवन निरंकारी सत्संग भवन में। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है कि अपने खून को किसी और के रगों में बहने का मौका देने का। आज जो मैंने फर्स्ट टाइम ब्लड डोनेट किया है, हीमोग्लोबिन कम होने के कारण मेरा ब्लड डोनेट होने रहता, तो अभी मैंने 2 महीने पहले से अपना डाइट चालू किया, हेल्थी डाइट लेना स्टार्ट किया, बिकॉज सिर्फ मुझे इस बार ब्लड डोनेट करना था। संत निरंकारी ब्लड बैंक जो है ये चैरिटेबल के हिसाब से चलाई जाती है मिशन द्वारा। हमारे पास 50 to 60 जो थैलेसीमिया बच्चे हैं वो मिशन ने अडॉप्ट किए हैं और उनको हर हफ्ते जो है ब्लड हम फ्री में मिशन के द्वारा दिया जाता है। और इसी प्रकार से जो अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल से जो गरीब या जो अफोर्डेबल नहीं है जिनके लिए प्राइजेस, तो उनके लिए भी मिशन द्वारा ये रक्त जो है ये फ्री में दिया जाता है। ये सेवा में बढ़ते हाथ, ये एक दूसरे के काम आने की भावना तभी संभव हो पाती है जब दिलों में प्रेम हो, दूरियां ना हो। बाबा जी ने आह्वान किया, खुशहाल ये दुनिया हो सकती है कर दूर दिलों से दूरी हो। आपने समस्त संसार को अपना परिवार मानकर हर इंसान से प्रेम किया, हर इंसान को अपनाया। आज उन्हीं शिक्षाओं को आधार मानकर भक्तों द्वारा दूर देशों में भी समाज सेवा के अनेक कार्य किए जा रहे हैं, जो कि पिछले महीने भी लगातार जारी रहे। So let's look at these activities in our next segment, Mission Overseas. With the divine blessings of Sadhguru Mata Sudiksha Ji Maharaj, the month of April 2025 also stood as a powerful testament to the Sant Nirankari Mission's ongoing commitment to Manav Seva across the globe. From vital blood donation drives to heartfelt humanitarian outreach and environmental stewardship, saints from different countries united in selfless service, echoing the mission's message of compassion, unity, and universal brotherhood. Global blood donation drives. Throughout April, multiple S&M branches organized blood donation camps in various parts of the world, strengthening local healthcare systems and encouraging civic responsibility. On April 13th, the Michigan USA Center held a drive in honor of Manav Ekta Divas, collecting 26 units of blood from 34 participants, earning appreciation from the medical staff for the saints' discipline and spirit. On April 26th, 2 significant camps took place. In Lagos, Nigeria, the 16th annual blood donation camp, organized with the Lagos Blood Transfusion Committee and Rotary Club of Lagos, collected an impressive 55 units. The event was attended by several community dignitaries. Meanwhile, on the same day in Trivulzio, Italy, local saints came together at a hospital to organize a heartfelt blood donation drive, exemplifying mission's expanding presence across Europe. The event was further blessed by the divine presence of Sadhguru Mataji and Nirankari Rajpitaji, who offered their blessings to generous donors and reinforcing the mission's deep commitment to humanity and selfless service. I extend my heartfelt congratulations to the Sant Nirankari Mission Atlanta on your annual blood drive. These actions speak volumes about your enduring legacy of peace and unity. Thank you for your steadfast dedication to the well-being of others. Duluth at Walmart with the Santa Crani Mission and Rotary at this Universal Brotherhood blood drive. It's better to have blood in the veins than in the drains is a great theme for this nationwide, worldwide blood drive here in April. I want to congratulate and thank everybody for putting this on. I know it's been a lot of hard work to get this ready. The month concluded with a vibrant blood donation camp in Jakarta, Indonesia, on April 27th, where saints participated with full dedication, reinforcing the mission's values of service and humanity. On April 12th, the Washington, D.C. Center carried out its second annual Project Amrit at a lakeside in South Riding, Virginia. Braving cold winds and thorny terrain, volunteers collected 7 large bags of trash and debris. Bal Sangha children supported the cause with placards promoting water conservation, emphasizing collective responsibility towards nature. In Hong Kong, saints participated in 2 noteworthy activities. On April 26th, they visited the Ebenezer New Hope School, the only institution for visually impaired children in the region. The visit was filled with warmth and encouragement, bringing smiles to many faces. The next day, on April 27th, Nirankari volunteers hiked 5 kilometers uphill to join a government-led tree plantation drive, planting saplings in a remote area, demonstrating the mission's deep commitment to environmental care.
Throughout the month of April, numerous selfless service initiatives were carried out across the globe under the Sant Nirankari mission. तो आपने दूर देशों में की जा रही सामाजिक गतिविधियों का आनंद लिया। सच कहें तो इसी तरह से एक दूसरे के काम आने से ही धरती स्वर्ग बनती है, और इसके लिए जरूरी है कि बच्चों और युवाओं को रूहानियत के लिए प्रेरित किया जाए। जी बिल्कुल रुचिर जी, इसी के तहत संत निरंकारी मिशन की ओर से पिछले महीने भी जहां अनेक स्थानों पर बाल समागम आयोजित किए गए, तो वहीं वननेस टॉक का भी आयोजन किया गया, जहां बच्चों और युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। अप्रैल के महीने में भी देश भर के विभिन्न स्थानों पर बाल समागम और इंग्लिश मीडियम समागम आयोजित किए गए, जिनमें बच्चों और युवाओं सहित हर आयु वर्ग के श्रद्धालु और स्थानीय लोग बड़ी संख्या में एकत्रित हुए। इसी प्रकार 20 अप्रैल को दिल्ली के बुराड़ी स्थित ग्राउंड नंबर 8 में बाल समागम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर नन्हे बच्चों ने भक्ति भाव से भरे गीत, कविताएं, विचार और लघु नाटकों के माध्यम से गुरमत के सुंदर संदेश दिए तथा प्रेम, सेवा, विनम्रता जैसे अनमोल मूल्यों से जुड़े संदेश भी प्राप्त किए। इस बाल समागम में संत निरंकारी मंडल के प्रचार प्रसार विभाग कोऑर्डिनेटर आदरणीय हेमराज शर्मा जी ने बच्चों को शुभाशीषें प्रदान कर प्रेरित किया। बाल समागम में बच्चों ने बहुत से मानवीय गुण सीखे, जो उन्होंने न्यूज़ डिवाइन की टीम से साझा किए। न्यूज़ डिवाइन की ओर से मैं अश्विना इस समय मौजूद हूँ दिल्ली के बुराड़ी स्थित ग्राउंड नंबर 8 में, जहाँ हो रहा है बाल समागम। जिस प्रकार हम सब ने सुना है, चिल्ड्रंस आर द फ्यूचर ऑफ टुमारो, और ये बात यहाँ सच सिद्ध होती दिख भी रही है। तो क्या नाम है आपका? आराध्या। आपको मजा आया आज के बाल समागम में? क्या सीखा आपने? मैंने सीखा हमेशा सतगुरु की राह पर चलना चाहिए। आज हमें ये सीखा हमने कि हमें टीम वर्क करना है, सत्संग करना है और एक दूसरे के साथ रहना है। माय नेम इज समीना और बाल समागम में बहुत प्यार में और बहुत मजा आया। अप्रैल के महीने में ही संत निरंकारी सत्संग भवन चेंबूर मुंबई में एक विशेष करियर गाइडेंस सेमिनार भी आयोजित किया गया। एक सही करियर का चुनाव बच्चे के अंदर हिम्मत की किरण निर्माण करता है, और जिस किरण के बलबूते पर हर एक बच्चा दुनियावी ऊंचाइयों को छूने की क्षमता रखता है। और इसी हेतु संत निरंकारी मिशन द्वारा आयोजित करियर गाइडेंस सेमिनार संत निरंकारी सत्संग भवन चेंबूर में किया गया है, जहां पर 8वीं से लेकर 12वीं तक के बच्चे और उनके माता पिता सम्मिलित हुए हैं। आपकी जो क्यूरीज थी, कुछ करियर रिगार्डिंग कुछ ऑप्शंस थे, कुछ डाउट्स थे, वो सब क्लियर हो गए इधर? या श्योर, मेरा जो भी कंफ्यूजन था सब कुछ डाउट क्लियर हो गया है, एंड मुझे सब कुछ समझ आया कि 12th के बाद क्या करना है एंड करियर में मेरा पाथ कहाँ जाएगा। मेरा सारा डाउट क्लियर हो गया। निरंकारी मिशन द्वारा 25 और 26 अप्रैल को शिमला के गेटी थिएटर में वननेस टॉक्स का आयोजन किया गया।
हु एम आई जैसे गहरे आत्मचिंतन विषय पर आधारित इस कार्यक्रम में शिमला के युवा, स्थानीय निवासी और पर्यटक बड़ी संख्या में शामिल हुए, जिसमें युवाओं की जिज्ञासाओं और शंकाओं का समाधान किया गया और उनके अंतर्मन के प्रश्नों का उत्तर भी उन्हें प्राप्त हुआ। इस कार्यक्रम में सोलफुल भजनों एवं गीतों की मधुर प्रस्तुति से पूरा माहौल और भी अधिक भक्तिमय हो गया। मैं आशिमा शर्मा न्यूज़ डिवाइन के माध्यम से आप सभी का क्यून्स ऑफ हिल शिमला में स्वागत करती हूँ। आज यहाँ पर एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करा है वनडेस टॉक के अंडर हु एम आई। आज बहुत सारी जो ऑडियंस है हमारे साथ इस प्रोग्राम में जुड़ी हैं और बहुत ही इंजॉय कर रही हैं और जान रही हैं उनका असल मकसद इस ज़िंदगी में आने का। आज अपनी सारी ऑडियंस से जानते हैं कि उनको आज हमारे साथ जुड़कर कैसा लगा। यहीं से हैं शिमला से? नहीं, हम लोग बेसिकली फरुखाबाद से हैं। ओके, तो सर आज जो हमारा प्रोग्राम था कि खुद को पहचाने कि आप है कौन, आपको कैसा लगा? ये आपका जो आज का जो प्रोग्राम था बहुत अच्छा लगा और हार्ट टचिंग था। ये कहाँ से हैं मैम आप? शिमला से। और आप सर? शिमला से। तो आपको कैसा लगा ये प्रोग्राम मामन सर? बहुत ही फैंटास्टिक है। आज के दौर में हर इंसान सबको खोज रहा है पर खुद की खोज उसे अभी तक है नहीं है। तो मुझे लगता है कि निरंकारी मिशन की तरफ से ये जो पहल की गई है ये बहुत सही करी गई है। दुनिया फिल्म देखने जाती है, बहुत सी चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहती है पर खुद को एक्सप्लोर नहीं करना चाहती। तो दिस इज़ द राइट वे और राइट चॉइस कह सकती हूँ कि खुद को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खुद को जान लिया तो सारे संसार को जान लिया। मैं कुसुम शर्मा यहीं शिमला से हूँ। तो मैम आपने अभी अटेंड करा हुआ का सेशन, कैसा लगा आपको? मुझे बहुत अच्छा लगा। जैसे ही अंदर बैठी तो बहुत ही अच्छा सुंदर एक माहौल, इतना अच्छा वाइब्रेशन के साथ। और जो ये मिस्टर हेमराज शर्मा, मैंने फर्स्ट टाइम सुना इनको, इनकी जो नॉलेज का पता चल रहा था, इनका जो बोलने का तरीका और इनके अनुभव का भी बहुत पता चल रहा था। तो वैसे बड़े दिनों से ख्याल आ रहे थे कि ऐसे ज्ञान का प्रचार हो। मैं ऑलरेडी जुड़ी हूँ, हमारी संस्था है स्पिरिचुअल लाइफ ट्रस्ट चंडीगढ़ से। इस श्रृंखला का अगला सत्र 2 और 3 मई को आयोजित किया गया, जिसमें स्थिर मन सहज जीवन विषय पर गहन विचार विमर्श और आत्ममंथन हुआ। मई महीने में वननेस टॉक्स की ये श्रृंखला निरंतर जारी रहेगी, जिसका उद्देश्य युवाओं को आध्यात्मिकता के माध्यम से जागरूक और सशक्त बनाना है। न्यूज़ डिवाइन की टीम के साथ हम इस वक्त पहुंच चुके हैं हिमाचल प्रदेश शिमला में, जहां सत्य निरंकारी मिशन द्वारा वननेस टॉक का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। आज भी गेटी थिएटर में ये वननेस टॉक का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, जिसका टॉपिक है स्थिर मन सहज जीवन। What do you have experienced inside? Can you I share? thought it was amazing. I just heard the music as I was walking past, and I thought I'd come and see what was going on. Everyone was very welcoming. It's a really nice community atmosphere in there. It's very nice. How was your experience? It was, what shall I say? I don't have even words to explain the kind of atmosphere they have, and the person who was Mutreja, he is so good and so articulate, and he relates with people very clear, very clear. He made it, and it was extremely good, and we've decided to go to the Satsang Bhavan tomorrow. साथियों, इन्हीं रूहानी गतिविधियों के साथ न्यूज़ डिवाइन का ये सफर यहीं तक। हम आपको याद दिलाते चले कि 13 मई को समर्पण दिवस के अवसर पर बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के महान जीवन से प्रेरणा प्राप्त करेंगे। मई महीने की खबरें लेकर जून के महीने में हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत रुचिका को और रुचिर को। नमस्कार। धन निरंकार।